का अध्यक्ष महोदय, और मेरा स्पष्ट सरकार से क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय कि राज्य में 1000 से अधिक चतुर्वर्गीय कर्मचारी विगत 10-20 वर्षों से कार्यरत है, जो कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी के समतुल्य वेतन पा रहे हैं, परंतु उनको पद प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो नहीं दिया जा रहा है, हमेशा सरकार कहती है कि कंप्यूटर जरूरी है समाहरणालय के कर्मियों के लिए, उनके स्तर के कर्मचारियों के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जो सचिवालय में जो 4th ग्रेड के कर्मचारी रहते हैं उनके लिए कंप्यूटर अनिवार्य नहीं रहता है, लेकिन जब यही मामला समाहरणालय के कर्मियों के लिए जाता है तो उनके लिए कंप्यूटर अनिवार्य हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, सचिवालय के कर्मचारियों के लिए वर्ग 3rd में प्रोन्नति हेतु कंप्यूटर दक्षता परीक्षा अनिवार्य नहीं है, तो फिर क्षेत्रीय कार्यालय के चतुर्वर्गीय कर्मचारियों के वर्ग 3 में प्रोन्नति हेतु कंप्यूटर जांच परीक्षा अनिवार्य क्यों? अध्यक्ष महोदय, दूसरा हो गया, एक प्रश्न हो गया, उसका जवाब विषय मैं पूरा बता देता हूँ अध्यक्ष महोदय, उनको थोड़ा आराम होगा। नहीं, आप प्रश्न के माध्यम से सारा विषय बता दिए। नहीं, फिर से प्रश्न पढ़ने की समय का बर्बादी होगा, इसलिए आप उत्तर सुन लीजिए। सरकार जो जवाब दी हमको उसके तहत मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार कार्मिक का चिट्ठी अध्यक्ष महोदय हमारे पास बिहार कार्मिक का पत्र है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ अधिक पिछले कई वर्षों तक कोई परीक्षा ही आयोजित नहीं की गई हो तो वरीयता के आधार पर प्रोन्नति करने पर विचार किया जाएगा। जहां परीक्षा की व्यवस्था नहीं, वहां वरीयता न्यूनतम योग्यता के आधार पर प्रोन्नति की जा सकती है। झारखंड राज्य सरकार का भी चिट्ठी अध्यक्ष महोदय जो हजारीबाग उपायुक्त को गया हुआ है, श्री प्रेमचंद्र वर्मा जी का, सरकार के संयुक्त सचिव का, इसमें स्पष्ट इन्होंने लिखा है निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना का पत्रांक 335 दिनांक 6/0/1992 झारखंड राज्य में लागू है। अतः अनुरोध है कि आलोक में नियमन कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आप उत्तर सुन लीजिए। छोटा सा विषय और मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को। इतना पत्रांक दिनांक ज्ञापन की सब पढ़िएगा तो बहुत समय जाएगा। आप सीधे आइए उसमें पूरक में। अध्यक्ष महोदय, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ सरकार से, बताइए कि ये चतुर्वर्गीय कर्मचारी है जो ये तृतीय वर्ग का वेतनमान ऑलरेडी ले रहे हैं। ठीक, चतुर्वर्ग के हैं, तृतीय वर्ग का काम भी कर रहे हैं, तृतीय वर्ग का वेतनमान भी ले रहे हैं। सिर्फ इनको सरकार को चतुर्वर्गीय को तृतीय वर्ग में प्रोन्नत कर देना, एक मुश्त पूरे राज्य के कर्मियों को, बस इतना ही कहना है। माननीय मंत्री बताइए। महोदय, माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी का जो जिज्ञासा है और सारी चीज जो है जवाब में दिया हुआ है, मैं इनको श्री बताना चाहते हैं कि एक नियमावली बना हुआ है कि हम 4th ग्रेड को कितना प्रतिशत हम दे सकते हैं। 15% जो है परीक्षा के माध्यम से उसको प्रमोशन दिया जाता है। विगत कुछ दिनों से नहीं हो पाया, तो सही बात है, और उनको जो भी वेतन भत्ता जो है उसका मानदेय के अनुरूप ही मिल रहा है। अभी ये जो विगत दिनों में नहीं हो पा रहा है, निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या है। मैं इसको दिखवा लेते हैं। हम यही भी चाहते हैं कि जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हो पाया है और विगत कुछ दिनों से हर साल जो परीक्षा होना चाहिए 15% लोग बच्चे वहाँ पर जा सकते हैं, वैसा नहीं हुआ, उसको दिखवा कर हम चाहते हैं कि इसको करा लें। बाकी अध्यक्ष महोदय, आपका माननीय अमित जी, आपका प्रश्न का जवाब। अध्यक्ष महोदय सुनिए तो मेरे विषय और क्या बोलिएगा? सुनिए तो विषय बोलिए। नियम कहता है कि हर एक साल परीक्षा के माध्यम से 15% लेंगे। वो तो माननीय मंत्री जी आपको कहा दिए, हम भी बोल रहे हैं। अगर परीक्षा होता है, नियमित परीक्षा होता है, 15% के माध्यम से सब हो गए रहते, वो भी तो स्वीकार कर लिया कि नहीं हो पाया। लेकिन जब से राज्य बना तब से परीक्षा ही नहीं हुआ। तो स्वीकार कर एक मुश्त ले लिया जाए। हम भी तो ये कर, जब वेतन मान ले ही रहे वो। ठीक है, माननीय सदस्य इस बात को नहीं उठाया था, हम ही तो खुद पुट किए। ठीक बात है, परीक्षा ले लेंगे। नहीं लेना है, परीक्षा नहीं लेना अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब वो रिटायरमेंट। ठीक है, आप उनको एक मुश्त तृतीय वर्ग में समाहित कर लिया जाए, ये हमारा कहना अध्यक्ष महोदय। आप क्या बोल रहे हैं विनोद जी? तो सिर्फ एक सरकार सही कह रही है कि सीमित प्रतियोगिता आधार के आधार पर तो प्रावधान है, लेकिन तो प्रावधान वो इतना कम है और सरकार परीक्षाएं भी कम नहीं, तो व्यवहार में वो लाभ नहीं मिल पाता है, लोग रिटायर भी हो जा रहे हैं, तो वह तो ले ही। लेकिन अन्य दूसरे राज्यों में, हम लोग बिहार से आए हैं, अविभाजित बिहार में जो नियमावली है, कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए कि वो वरीयता के आधार पर भी उनको जो है वो 4 से 3 मिले। इसकी व्यवस्था करनी है, संशोधन करने की जरूरत है नियमावली में। अभी चूंकि इनकी नियमावली में है नहीं, तो वो होगी ही नहीं।
इसलिए सरकार उसमें नियमावली में संशोधन करे ताकि उसमें कुछ सीटें वरीयता के आधार पर भी जो फोर्स के आधार से तृतीय श्रेणी में भेजा जाए, ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है माननीय मंत्री जी, ठीक है, इसको आप दिखवा लेंगे अभी नियमावली में। माननीय मंत्री जी, इसमें एक हो गया कंपटीशन के आधार पर, विभागीय परीक्षा के आधार पर, और दूसरा वरीयता के आधार पर। तो नियमावली में शायद वरीयता उल्लेख नहीं है, तो आप नियमावली दिखवा लीजिए। ठीक ठीक ठीक। माननीय सदस्य वीरेंद्र नारायण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल झारखंड वनांचल